तो यार आज की इस वीडियो में हम एक शिनचैन की हॉरर मूवी देखने वाले हैं जिस मूवी का नाम है शिनचैन द लेजेंड कॉल्ड डांस अमीगो। जी हाँ दोस्तों, यार आज इस मूवी को हम पूरी हिंदी के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस मूवी को मैं पहले भी हिंदी के अंदर अपलोड कर चुका था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मुझे उस वीडियो को प्राइवेट करना पड़ा। लेकिन अभी इस मूवी को वापस मैं री अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन टेंशन मत लो, स्टोरी लाइन बिल्कुल रियल होने वाली है। मैं कुछ भी हटा नहीं रहा हूँ, ना कुछ ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम स्टोरी लाइन होने वाली है। तो गाइस अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधा बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी शुरू होती है में सबसे पहला सीन दिखा जाता है कि सब मस्त बैठ के लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, वो भी एक रेस्टोरेंट के अंदर। सब टीचर्स मिलके आराम से बातें बातें कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से योशिनागा मैम बोलती है कि चलो यार मैं अपने घर के लिए निकल लेती हूँ, क्योंकि मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है और रात भी बहुत हो चुकी है, मुझे निकलना चाहिए। तो वो अकेले अपने घर की तरफ निकलना शुरू कर देती हैं। वो चल रही होती है मस्त रोड पे, लेकिन उन्हें एक बार ऐसा लगता है कि कोई उनका बहुत टाइम से पीछा कर रहा है और उन्हें नॉन स्टॉप घूर रहा है। लेकिन जब भी वो पीछे देखती थी उन्हें कोई भी नहीं दिखता था। लेकिन वो जैसे सोचती है कि सामने रेलवे क्रॉसिंग है, अगर मैंने ये रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर ली तो फिर मैं सेफ हो जाऊंगी, जो भी बंदा मेरा पीछा कर रहा होगा वो इस साइड फंस जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाई तो ट्रेन क्रॉस कर लेगी और मैं इसी साइड इस बंदे के साथ ही फंस जाऊंगी, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है वो कौन है। तो वो जोर से भग के जाती है और वो रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर लेती है। इतने में ट्रेन भी आ जाती है, तो उनको लगता है कि अब वो पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि ट्रेन आ चुकी है। जो भी बंदा उनका पीछा कर रहा था वो उस साइड फंस चुका है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सबको ऐसा एक सेकंड के लिए वो शांत होती हैं कि अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। जैसे ही सामने देखती है, अचानक से सामने एक लड़की आ जाती है जो कि एक लाइन बोलती है। वो लाइन ये कहती है कि मुबारक हो, अब तुम भी हम में से एक बनने वाली हो योशिनागा मैम। जैसे ही लाइन बोलती है अचानक से पूरा सीन चेंज हो जाता है और वो दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो एक्चुअल में एक भूत होती है और वो भी अपने जैसा बनाना चाहती है योशिनागा मैम को। लेकिन यहाँ पे तुम चीज़ एक नोटिस करो, ट्रेन जो होती है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उसकी खिड़कियाँ जो होती है पूरी तरह से रेड हो जाती है और अंदर हमें एक बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर देखने को मिलता है। अगले 15 सेकंड तक हमें सिर्फ और सिर्फ यही कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि कौन है ये हमें आगे जाके पता चलेगा। अगले सीन में बढ़ने से पहले सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, अगला जो सीन है वो इस वीडियो का सबसे ज़्यादा खतरनाक सीन तुम कह सकते हो। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो सीन है ये इस पूरी मूवी का सबसे ज़्यादा हॉरर सीन है। लेकिन यार कैसा सीन लगता है ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, लाइक कर दो यार, इतनी मज़ेदार मूवी चल रही है। तो अगली सीन में हमें दिखा जाता है कि कज़ामा लेट नाइट बैठ के मस्त अपना फेवरेट शो देख रहा होता है और उसकी मॉम डिनर बना रही होती है। लेकिन उसकी मॉम जो होती है वो कुछ अजीब बिहेव कर रही होती है, मतलब वो नाचते नाचते खाना बना रही होती है। यार मतलब क्या, मतलब नाच नाचते खाना कौन बनाता है। तो फिर यार अचानक से सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कज़ामा की जो मॉम होती है उसका मुंह खुलता है और अपनी बहुत बड़ी सी जीभ निकाल के नीचे जो पड़ा हुआ मीट होता है उसको वो खा जाती हैं। लेकिन ये चीज़ कज़ामा देख लेता है। कज़ामा बहुत ज़्यादा डर जाता है और कज़ामा बोलता है, मॉम क्या आप ठीक हैं, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है, क्या मैं वहाँ पे देखने आऊँ, और ऐसे कुछ वो बातें कर रही होता है। इतने में उसकी मॉम वहाँ पे नॉर्मल फेस से देखती है, नहीं कज़ामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लेकिन उस टाइम कज़ामा को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। एंड गाइस यार एक और चीज़ तुम नोटिस करो यार, उसी रात दो हादसे होते हैं। सबसे पहला हादसा होता है योशिनागा मैम के साथ और दूसरा हादसा होता है कज़ामा की मॉम के साथ। तुम समझ सकते हो यार। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है, मतलब पूरे स्कूल छोड़ा है, पूरे देश के अंदर ये बात फैल चुकी है कि यार हमारे इस देश के अंदर कोई अजीब सी बीमारी आ चुकी है और इस बीमारी से कोई भी इन्फेक्ट होगा तो वो भूत बन जाएगा। मतलब वो बिल्कुल अलग ही, मतलब नॉर्मल जो उसका बिहेवियर होगा वो उससे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कुछ अलग ही हरकतें करना लग जाएगा। तो ये बात पूरे स्कूल में सब बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि यार प्रिंसिपल सर अपने ऑफिस में मस्त बैठे हैं। अचानक से योशिनागा मैम वहाँ पे आती हैं और बोलती हैं कि सर मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन वो बात करने से पहले क्या मैं इस रूम की सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर सकती हूँ। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं ठीक है तुम कर सकती हो। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे सब बंद करती हैं अचानक से सारी खिड़कियां जो होती हैं वो रेड हो जाती हैं, जैसे कि योशिनागा मैम के साथ जब ट्रेन के वाले हादसे हुआ था। तो तुम समझ सकते हो पूरी खिड़कियां रेड हो जाती हैं। और वो जैसे ही प्रिंसिपल सर के कान के पास आके वो बात बोलती हैं, वो यही बोलती है कि मुबारक हो सर, आप भी हमको ज्वाइन कर रहे हो, आप भी हम में से एक बनने वाले हो। और उसके बाद योशिनागा मैम भी उनको इन्फेक्ट कर देती है, मतलब उनको भी भूत बना देती है। एंड गाइस यार उसी टाइम सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि भाई सब बच्चे अपने क्लासरूम में लौट रहे होते हैं मस्त बातें करते करते। लेकिन कज़ामा जो होता है वो डर के मारे बहुत जल्दी से क्लासरूम में पहुंच जाता है और क्लासरूम आके क्या देखता है कि प्रिंसिपल सर और योशिनागा मैम वहाँ पे कज़ामा का वेट कर रहे होते हैं और सारी खिड़कियाँ बिल्कुल रेड हो चुकी होती है। और उसी टाइम कज़ामा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और यही लगता है कि यहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, इन दोनों के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में आ रही होती हैं। लेकिन उसी टाइम प्रिंसिपल सर बहुत अजीब आवाज़ में बोलते हैं कि आओ कज़ामा, हमारे
साथ मिल जाओ, क्या तुम हम में से एक बनना चाहते हो, हमको ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे होते हैं। और कज़ामा धीरे धीरे पीछे हो रहा होता है, लेकिन इतने के अंदर योशिनका मैम और प्रिंसिपल सर दोनों ही अजीब से हॉरर लुक के साथ उनको देख रहे होते हैं, मतलब कज़ामा को देख रहे होते हैं। और उसी टाइम प्रिंसिपल सर कज़ामा को अपनी गोदी में उठा रहे थे, उसको भी अपने जैसा बना रहे होते हैं। लेकिन इतने के अंदर शिनचैन आ जाता है और हमें बोलता है कि प्रिंसिपल सर आप ये क्या कर रहे हो, और इतने में सब बच्चे आ जाते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो लेकिन कज़ामा बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसको लगता है कि जो मैंने अपनी मॉम के साथ देखा वो बात सच है, और लगता है मेरी मॉम भी इसी चीज़ से इन्फेक्ट हो चुकी है। फिर वो अपने स्कूल के झूले के नीचे बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन ऐसी नैनी बोलती है कि ऐसा, इसका मतलब सिर्फ साफ है यही है कि कज़ामा की जो मॉम है वो ही भूत बन चुकी है। इसको सुन के कज़ामा बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो बहुत ज़ोर से भग के अपने घर चले जाता है, बोलता है कि मेरी मॉम बिल्कुल नॉर्मल है, उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो क्योंकि वो मेरी मॉम है, वो बिल्कुल सही है। जैसे ही कज़ामा अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उनकी जो मॉम है वो वापस से कांच के आगे अपने मेकअप कर रही होती है और वो नाच रही होती है पागलों की तरह। तो वो अपनी मॉम को बोलता है, मॉम क्या आप नॉर्मल हो, क्या आपने सुना न्यूज़ में कि ये सब देश में क्या हो रहा है, क्या आपको पता चला ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अचानक से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि कज़ामा की मॉम बोलती है कि नहीं कज़ामा, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसी बातें उड़ रही हैं, ऐसी अफवाह उड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगी, आओ मेरे साथ गले मिलते हैं और रात को बैठ के मैं तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाऊंगी। इतने में कज़ामा बहुत रोते रोते आता है कि मुझे लगा था कि आप भी उस बीमारी से इन्फेक्ट हो चुकी है, लेकिन मैं गलत था, आप मेरी रियल मॉम हो। ऐसी ऐसी बातें चल रही होती हैं, लेकिन तुम ये बात शायद भूल गए हो कि भाई कज़ामा की मॉम भी भूत बन चुकी है और वो अपनी असली रंग दिखा देती है और कज़ामा को भी इन्फेक्ट कर देती है। एंड गाइस यार, उसी के साथ आज की ये मूवी यहीं पे एंड करते हैं। चिंता मत करो यार, अभी मूवी बहुत ज़्यादा बाकी है, लेकिन यार ये खाली पार्ट 1 था। अगर आप लोग चाहते हो यार मैं आगे पार्ट 2 बहुत जल्द लाऊं तो भाई सपोर्ट ज़रूर दिखाना। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स हो जाते हैं ना तो भाई पार्ट 2 उसी टाइम आ जाएगा यार। और कमेंट करके ज़रूर बताना यह मूवी आपको कैसी लग रही है, क्या आप ये मूवी दूसरी बार देख रहे हो मेरे चैनल पे या पहली बार देख रहे हो, ये भी चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसी लग रही मूवी यार वो तो बता ही देना कमेंट करके। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग शिनचैन एंड स्टे ट्यून।